जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 9th संचयन बुक के स्मृति चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक क्वेश्चन का बहुत ही आसान आप सभी को उत्तर बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन का हम लोग उत्तर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था। ठीक है, तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे कि भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में बड़े भाई से पिटाई लगने का डर था, है ना। क्योंकि उसे ये शंका थी, यानी लेखक को ये आशंका थी कि बड़े भाई को झरबेरी से बेर तोड़ने का पता चल गया है। यानी जो लेखक जी थे वो झरबेरी से बेर तोड़ने गए हुए थे, ठीक है ना। और उनको ये आशंका थी कि बड़े भाई को शायद ये पता चल गया है और वे इसी बात पर डांट या फिर सजा देंगे, ठीक है ना। और इसी बात का डर जो है वो लेखक को सता रहा था। तो इतना हम लोग उत्तर लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की जो टोली थी वो रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी, ठीक है ना। तो आप सभी लोग जानते हैं कि उस कुएं में सांप था, ये जानकारी उन लोगों को थी। और ये जब ढेला फेंकते थे तो सांप जो है तेजी से फुफकारता था और उसे सुन करके इन्हें बहुत मजा आता था, है ना। तो लिखेंगे कि मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला इसलिए फेंकती थी क्योंकि उसमें एक सांप रहता था जो ढेला फेंकने से गुस्से में फुफकारता था और बच्चे उस फुसकार की आवाज़ सुनकर बहुत खुश होते थे। इतना हम लोग लिखेंगे। और सांप से फुसकार करवाना उनकी रोज की आदत हो गई थी और इसलिए भी वो ढीला फेंकते थे उसमें। तीसरा क्वेश्चन है कि सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं लगा, यह बात अब तक याद नहीं है। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है। ये बात तब की है जब लेखक एक दिन जा रहे थे और जैसे ही उन्होंने सांप यानी कुएं में ढेला फेंकने की कोशिश की तो उनकी चिट्ठियां जो है उस कुएं में गिर गईं। तो जैसे ही वो चिट्ठियां उस कुएं में गिरती हैं लेखक का ध्यान जो है उस सांप को डीला लगा या फिर नहीं लगा, सांप ने फुसकार मारी या ना मारी, इस चीज़ पर नहीं गया। जबकि लेखक के मन में बस केवल एक ही चिंता सता रही थी, वो थी चिट्ठी की, कि चिट्ठी उसमें गिरी जा रही है और लेखक को ये सबसे ज़्यादा कष्ट हुआ चिट्ठी उसमें गिरते हुए देख करके, और लेखक बहुत ज़्यादा डर गया, है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि यह कथन जो है वो लेखक की बहुत ज़्यादा भयभीत और अस्त व्यस्त मनोदशा को स्पष्ट करता है, क्योंकि उस समय वह इतना डर गया था कि उसका ध्यान केवल चिट्ठियों को निकालने पर केंद्रित था और वह सांप की फुसकार जैसी अन्य बातों पर ध्यान नहीं दे पाया कि सांप फुसकार मारा भी या नहीं मारा, डेला उसे लगा भी या नहीं लगा, इस चीज़ को वह ध्यान नहीं दिया। केवल उसका दिमाग जो है बस चिट्ठियों पर ही लगा था। चलिए अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन कि किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया। तो हम लोग लिखेंगे कि लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वे अपने बड़े भाई से बहुत डर लगता था उसे, ठीक है ना। उसे अपने बड़े भाई से बहुत डर लगता था और उसे डर था कि चिट्ठियां खो जाने पर उसे पिटाई पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा वह झूठ भी कभी नहीं बोल सकता था, इसलिए उसके पास कोई अन्य उपाय नहीं था। कुएं में घुस करके चिट्ठियों निकालने के अलावा और कोई भी रास्ता उनके पास नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई, है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि लेखक ने सांप का ध्यान बटाने के लिए डंडे से जमीन पर चोट की ताकि सांप का ध्यान उधर चला जाए और वो चिट्ठियों को आसानी से उठा सकें, है ना। थोड़े थोड़े माटी के यानी पत्थर के टुकड़े या कह लो मिट्टी के टुकड़े उन्होंने फेंके। पत्थर के टुकड़े की जगह पर आप मिट्टी के टुकड़े लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी दीवार से उन्होंने मिट्टी के टुकड़े फेंके, उसे इधर उधर उलझाया सांप को, ठीक है। और स्वयं धीरे धीरे पीछे हटते रहे और उसने अचानक हरकत नहीं की, यानी लेखक ने अचानक हरकत नहीं की और सांप पर लगातार उन्होंने नज़र बनाए रखी। इतना हम लोग लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी ये जो साहसिक वर्णन है इसको अपने शब्दों में आप लोग लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे कि कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालना लेखक के लिए एक साहसिक और चुनौतीपूर्ण कार्य था, है ना। उसने पहले सांप का ध्यान बटाने की कोशिश की, फिर रस्सी के सहारे कुएं में उतरा, सांप के फन की ओर आंखें गड़ाए हुए उसने डर को काबू में रखा और सावधानीपूर्वक डंडे की मदद से चिट्ठियों को उठाने का प्रयास किया। यह सब उसने अपनी जान जोखिम में डालकर किया, जो उसके दृढ़ संकल्प और साहस को दर्शाता है। इतना हम लोग लिखेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है, यानी ऐसी कौन कौन सी शरारतों के बारे में आप जानते हैं जो बचपन में बच्चे करते हैं, है ना। तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि इस पाठ को पढ़ने के बाद कई बाल सुलभ शरारतों का पता चलता है, जैसे झरबेरी से बेर तोड़कर खाना, कुएं में ढेला फेंक कर उसका मजा लेना और गुल्ली डंडा जैसे खेल खेलना। ये शरारतें बचपन की मासूमियत, रोमांच और जिज्ञासा को दर्शाती हैं। इतना हम लोग लिखेंगे। 8वां क्वेश्चन है कि मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या यानी झूठ और उल्टी निकल जाती हैं, इस कथन का आशय क्या है। यानी लेखक ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी हम जो अनुमान करते हैं और जो प्लानिंग करते हैं वो कितनी झूठी निकल जाती है, कितना विपरीत हो जाता है उसके, इसका आशय बताने। कभी कभी जो हम सोचते हैं, जो हम अनुमान करते हैं, जो हम प्लान बनाते हैं, प्रकृति जस्ट उसका उल्टा कर देती है, यानी अपना सोचा कभी भी नहीं लगता है ना। तो इसी का आशय स्पष्ट करना है। तो हम लोग लिखेंगे कि इस पंक्ति का आशय यह है कि मनुष्य जो योजनाएं बनाता है या अनुमान लगाता है वे हमेशा सही नहीं होते हैं। कभी कभी परिणाम जो है हमारी सोच के बिल्कुल उल्टा हो जाता है, यानी विपरीत निकल जाता है। यह दर्शाता है कि जीवन में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो मनुष्य के नियंत्रण से बाहर होती हैं। इतना हम लोग लिखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है कि फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। इस पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी इस पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय यही है कि हमारा कर्तव्य है मेहनत करना, ठीक है ना। फल मिले या ना मिले वो हमारी भाग्य पर निर्भर करता है, ईश्वर पर निर्भर करता है, लेकिन हमारा तो मुख्य कर्तव्य है कि हम मेहनत करें, परिश्रम करें, है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि इस पंक्ति का आशय यह है कि मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, लेकिन उसके प्रयासों का अंतिम परिणाम उसके भाग्य या ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। लेखक के कुएं से चिट्ठियां निकालने के साहसिक प्रयास के संदर्भ में यह दर्शाता है कि सफलता या असफलता अंततः उसके नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं थी। उसे जीत मिलेगी कि हार मिलेगी ये किसी को नहीं पता था, है ना। तो यहाँ से दोस्तों ये चैप्टर खत्म हुआ। हमने एक एक क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे से उत्तर देख लिया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।